बुलेटिन में खुशामदीद। खबर यह है कि नवाज शरीफ ने पंजाब में 14 रुपए यूनिट बिजली सस्ती कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले फायदा उठाएंगे। साबिक वजीर आजम ने एक बार फिर कहा कोई बताएगा कि उन्हें क्यों निकाला गया। जिन जजों ने निकाला उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों। और मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। क्या ये वजह मुनासिब थी एक वजीर आजम को निकालने की? और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा जुर्म किया, फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। इन्होंने अभी आइंदा जो है वो सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं ताकि आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। शाबाश मरियम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब हुई। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अरशद नदीम के तारीखी कारनामे, जज्बे और मेहनत को सराहा। पहली बार इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम का कारनामा कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा इस कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक एजाज दिया है। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों ने खुसूसी शिरकत की। कौमी हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल और खवातीन खिलाड़ी भी शरीक हुई। तकरीब में जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, आसामुल हक भी मौजूद थे। ओलंपियन अरशद नदीम ने कराची में बातों के भी खूब रिकॉर्ड बनाए। ARY न्यूज से इंटरव्यू में ऐसे चुटकुले छोड़े कि मेजबान हंसते हंसते दोहरे हो गए। बोले सुसर ने तोहफे में भैंस दी, इतने अमीर हैं 2 मुरब्बे जमीन ही दे देते। अरशद की बेगम भी हंसी ना रोक सकी। कराची वालों का जज्बा देखकर अरशद ने कहा इतने जोश में हूं, अभी नेजा फेंकूं तो एक और रिकॉर्ड बना दूं। आपके जो वालिद साहब हैं यानी कि इनके ससुर, उन्होंने आपको भैंस दी है तोहफे में? इन्होंने मुझे बताया अब्बू ने भैंस दी है। मैंने कहा यार भैंस दी है कोई माशाल्लाह 1.5-2 मुरब्बे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया। नदीम का ससुर से 5 मरले जमीन देने का 5 एकड़ जमीन देने का मुतालबा। कि आपको भाभी ने बताया कि अब्बा जी ने भैंस दे दी? मेरी मिसेज ने मुझे बताया। मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो इंटरव्यू में देखी। तो इन्होंने मुझे आके बताया। मैंने कहा भैंस दी है यार, माशाल्लाह इतने अमीर हैं वो, तो भैंस दे रही थी मुझे। मैंने कहा अपने वालिद साहब को कहे तो सही यार 5-6 एकड़ जमीन की क्या करते हैं। मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा, बात बनी नहीं है। हम लाइव आज मुतालबा कर रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं है। अंकल जी ये एक भैंस से काम नहीं चल रहा है, आपने सुन लिया है। आपकी बेटी ने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई, हम पहुंचा रहे हैं। कराची में इतना क्राउड देख रहा हूँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे। अभी जैवलिन थ्रो दे तो मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर दूंगा। क्या बात है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PTI सेनेटर का खातून के लिबास पर एतराज। कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इकबाल आफरीदी ने अपनी तवानाई कपड़ों के मसाइल पर उठा दी। कहा ऐसे कपड़ों से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, मुआशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं। तारिक फजल चौधरी और शहरी रहमान ने इकबाल आफरीदी पर हरासमेंट का केस करने का मुतालबा कर दिया। आप ये लोग देखते हैं, उसका एड्रेस आपने देख लिया है। इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? माशरे में ऐसे लोगों का आना मेरे ख्याल में ठीक। कोई तमीज नहीं है कि आप खातून के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस डिबेट कर रहे हैं या खवातीन के कपड़े। सेनेट कायमा कमेटी का तवानाई पर इजलास। कमेटी मेंबरों की नजरें मसाइल पर, लेकिन PTI रुकन इकबाल आफरीदी की नजरें पहले एक खातून फिर उसके कपड़ों पर चली गईं जो उन्हें पसंद न आए। यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, उसका एड्रेस आपने देख लिया है। इकबाल आफरीदी ने कहा बच्चे ऐसे कपड़े देखकर असर लेते हैं, खदशा है बाजारों और मस्जिदों में न पहनने लग जाए। इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? बाजारों में फिर मस्जिदों में, जिस तरह मस्जिद में होता रहा है वो हो रहा है। इकबाल आफरीदी ने फैसला सुना दिया, मुआशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं। सिस्टम या माशरा या निजाम खराब होने का अंदेशा है। माशरे में ऐसे लोगों का आना मेरे ख्याल में ठीक। सेनेटर शहरी रहमान और तारिक फजल चौधरी ने इकबाल आफरीदी को आड़े हाथों ले लिया। कोई तमीज नहीं है कि आप खातून के बारे में बात कर रहे हैं, हटिया और इस तरह के पर्सनल रिमार्क्स आप दे रहे हैं। ये तो हरासमेंट के जुमरे में आता है। इस शख्स के खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। बैठी हुई है, मुझे कोई ऐसी ऑफेंसिव चीज ही नजर आई। भैया आप अपने काम से काम रखें। एनर्जी क्राइसिस डिबेट कर रहे हैं या खवातीन के कपड़े। सेनेट कमेटी के दूसरे अरकान ने भी इकबाल आफरीदी
अफरीदी को मशवरा दिया कि अपनी नजरें यहाँ वहाँ नहीं, इजलास के एजेंडे पर रखा करें। खैबर पख्तूनख्वा के मवासलात और तामीरात के वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने इल्जाम लगाया, सूबाई हुकूमत में इंतहाई करप्शन की जा रही है, करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। करप्ट लॉबीज इस कदर मजबूत हैं कि इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ। काबीना से इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। शकील खान को इस्तीफे से पहले ही निकाला जा चुका था। वजीर आला ने उन्हें हटाने की समरी गवर्नर को भेज दी थी। सूबाई मुशीरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर इंसदादे करप्शन कमेटी बनाई गई। कमेटी की सिफारिश पर वजीर आला ने कार्रवाई की। शकील खान पुराने और कुर्बानी देने वाले कारकुन हैं। शकील साहब बहुत ही पुराने, कुर्बानी देने वाले, कैदोबंद की सहूलतें काटने वाले कारकुन हैं। इमरान खान साहब की हिदायत पर एक कमेटी बनाई गई थी। शाह फरमान साहब साबिक गवर्नर और काजी अनवर साहब जो सीनियर कानूनदान हैं, उसके मेंबर हैं। कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी। कल वजीर आला साहब ने कार्रवाई करते हुए डी नोटिफिकेशन का की जो समरी है, रिपोर्ट है, वो गवर्नर को भिजवाई। किसी मिनिस्टर को हटाना हो तो अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता, डी नोटिफिकेशन का नोटिस जाता है, समरी जाती है। उनका इस्तीफा बाद में आया, उससे पहले नोटिफिकेशन के लिए समरी जा चुकी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान की डी नोटिफिकेशन समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, जिस किसी ने करप्शन को बेनकाब किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी के खिलाफ कार्रवाई की। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के रेट मुकर्रर हैं। शकील खान ने चार्जशीट की तो वजीर आला मुस्ताफी होते। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला हैं, मगर कुर्बानी का बकरा शकील खान को बनाया गया। सदर पीटीआई पेशावर रिजन आतिफ खान कहते हैं, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर उन्होंने काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अलकादिर ट्रस्ट केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, इस पर हमें तहफ्फुज़ात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चीफ जस्टिस बानी पीटीआई की केस ना सुने। किसी जज को यह कहना है कि हमारा केस ना सुने, ये तौहीन अदालत नहीं। अलकादिर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया है। इंसाफ की तकाजों को पूरा नहीं किया गया है। हमारे शदीद तहफ्फुज़ात हैं। चीफ जस्टिस साहब के बारे में इवन 5 मेंबर बेंच ने भी ये कहा था कि आप केस नहीं सुन सकते खान साहब की। हमने भी कोई अनमोल काम नहीं किया। किसी जज को यह कहना कि रिक्यूज कर, इसमें कोई कंटेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है। सुप्रीम कोर्ट में सारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। साबिक़ आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक़ आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग को सरकारी रिहाइशगाह आईजी हाउस से हिरासत में लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल आईजी जेल खाना जात पंजाब रहे। ज़राए ने बताया, अडियाला जेल के साबिक़ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डीआईजी जेल रावलपिंडी दफ्तर के ऑफिस सुप्रिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी तफ्तीश जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मुआजिज़ा करार दे दी। इस्लामाबाद में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मामले पर रद्द अमल में इसहाक डार ने कहा, यह अल्लाह की जानिब से एक मौजज़ा था। इस मौजज़े पर हैरान हूँ, पहली मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। 2011 के प्रोजेक्ट का इख्तिताम हुआ। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासिरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफी मांगी थी। 5 दरियाओं के मुल्क में पानी गैर महफूज है। लोग फ्रांस से पानी मंगवाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स। जज ने कहा, सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के सिवा कहीं नजर ही नहीं आती। बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की पड़ताल के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने PSRWR के रीजनल डायरेक्टर से पूछा, क्या दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए दुरुस्त है? PSRWR ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी बगैर ट्रीटमेंट इंसानी इस्तेमाल के लिए फिट नहीं। अदालत ने कहा, हैरत है, दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा कंपनियों का पानी मौजू है। अदालत ने इस्तफसार किया कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी कितना महफूज है। डॉक्टर शहाब इमाम ने कहा कि माइक्रोप्लास्टिक के बायस कैंसर के मरज में इजाफा हो रहा है। अदालत ने कहा, हर जिले के डिप्टी कमिश्नर से सैंपल मंगवाकर लैब से टेस्ट करवाया जा सकता है। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद खबर लाहौर से है, जहां जश्न आज़ादी पर रेसर के जाम बहक होने का वाकया पेश आया। रेसर के वन व्हीलिंग की मोबाइल फुटेज सामने आ रही है। इसकी तफसील जान लेते हैं अहमद खोखर से। अहमद, बताइएगा क्या मामला था ये? देखिए, ये जश्न आज़ादी मनाते हुए जो रेसर बाइक रेसर है, इसके ये जांबाज हुआ था एक मोटरसाइकिल से टकराने के बायस, जिसकी जो मोबाइल फुटेज है वो मंजर यहाँ पर आ गई है और एयरबैग को मौसूल हो गई है। इस हादसे में एक डॉल्फिन का एहलकार जो था वो भी जख्मी हुआ था। कैंपस स्कूल है लाहौर का इलाका, जिसके करीब ये मोटरसाइकिलें जो है वो आपस में टकराने से मोटरसाइकिल सवार जांबाज हुआ। उसकी जो शनाख्त है वो हमायूं के नाम से हुई है और ये लाहौर के इलाके इश्ते का रिहायशी है। जबकि डॉल्फिन टीम 217 जो है उन्होंने केनॉल रोड पर कैंपस स्कूल के करीब जो है एक स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई थी 14 अगस्त के हवाले से कि वहाँ पर वन व्हीलर वगैरह इकट्ठे ना हो और कोई भी जानी नुकसान ना हो। तो ये जो रेसर है ये डॉल्फिन को देखकर आपस में इनकी बाइक टकरा गई और जिसके बायस ये जांबाग हो गया। और जो डॉल्फिन का एहलकार है जिसका नाम जिशान है, उसने रोकने की कोशिश की जिससे वो भी शदीद जख्मी हो गया। डॉल्फिन एहलकार जो है वो उसकी टांग जो है वो दाईं टांग जख्मी हुई और बाजू की जो हड्डी है वो भी फ्रैक्चर हुई, जबकि उसके सर पे भी गहरे जख्म हुए थे। जबकि ये हमायूं नामी जो शख्स है जिसका ताल्लुक इशरे से बताया जा रहा है ये जांबाग हो गया था। जी अच्छा अहमद, ये रेसर्स कितनी तादाद में थे, यानी कितनी मोटरसाइकिलें थी, कितने सवार थे? और फिर ये एक जगह तो नहीं होगी कैंपस स्कूल जहाँ पर डॉल्फिन एहलकार थे, और पहले कहीं क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई इनको? देखिए, 14 अगस्त के मौके पे लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पे जो केनाल रोड है, जेल रोड है, माल रोड है और जो मेन बोलीवर्ड लोड गुलबर्ग है, ये ऐसी अहम शाहराएं हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। इनमें वन व्हीलर्स भी होते हैं, इनमें रेसर्स भी होते हैं और पुलिस बाकायदा तौर पर एक प्लान तश्कील देती है इनको कंट्रोल करने का। लेकिन क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और पुलिस के नाके इतने ज्यादा हो भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करती है इनको रोकने की। लेकिन ये शहरियों का भी फर्ज है कि वो अपनी जान, अपने माल की खुद हिफाजत करें और अपनी जान को किसी भी मसले में ना डालें और खेल ना करें। कायमा कमेटी के इजलास में बिल पाकिस्तान गाने का तस्करा। रुकने असेंबली आमिर डोगर ने कहा कि पूरा मुल्क बिल कर रहा है, कोई अवाम की तर्जुमानी करे तो उठा लिया जाता है। हमें एहतजाज करने से तो रोक रहे हैं और रोने भी नहीं दिया जा रहा। इस नौजवान को अब तक सामने भी नहीं लाया गया है। तवानाई की कायमा कमेटी को सेक्रेटरी तवानाई ने बताया कि IPPs को अदायगियों का बोझ अवाम पर ही डाला जाएगा। गर्दिशी कर्ज पर जो सूद है वो भी अवाम ही अदा करेंगे। IMF का दबाव है, गर्दिशी कर्ज नहीं बढ़ा सकते। IMF से वही सारी बातें करते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं। दरख्त साहिबान भी हैं तो रोजी रोटी का वसीला भी। कराची में ऐसे लोग भी हैं जिनका दरख्तों से एक खास ताल्लुक है। इशरत खान की रिपोर्ट। दरख्त किसी को फल तो किसी को आराम देते हैं। कराची में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका दरख्तों से रिश्ता बरसों पुराना है और वो है रोजगार का रिश्ता। मोहम्मद इमरान का इस दरख्त से रिश्ता 15 साल पुराना है। पहले ये छोटे छोटे थे, अब ये बड़े हो गए। दरख्त के सहारे भी हम खड़े हो गए, रोजी रोटी भी कर रहे हैं। मोहम्मद गनी और अरशद अली लोगों के जूते सिलाई करके 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। फिर हमारा वालिद साहब बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, इधर हमारा रोजी है। 40-50 साल से हूँ दरख्त के नीचे साई भी देते, गर्मी से भी बचाते, बारिश से भी बचाते, बच्चों के लिए रोजी भी देते। मोहम्मद बशीर से मिलिए, इनका और इस दरख्त का साथ पूरे 50 साल का है। मेरा 50 साल हो गए दरख्तों के नीचे, इसके साए के नीचे काम करते हैं। शहर में इन दरख्तों के और भी रिश्तेदार हैं जिनका वक्त के साथ रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा है। रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि दरख्तों से भी मुमकिन है, क्योंकि दरख्त जहां साया देते हैं वहीं रोजगार का भी बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मोहम्मद अम्माद के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज।